हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड माय गिटार फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा लेसन नंबर 1 और 2 देखा है तो आज मैं आपको दूंगा लेसन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे हम अपने आप को, क्योंकि इसमें जो कॉर्ड्स होंगे वो 7th में चले जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मूड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स होते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे जी मेजर पेंटाटोनिक स्केल, ठीक है। इसे वेस्टर्न लैंग्वेज में हम जी मेजर पेंटाटोनिक स्केल कहते हैं, पर हमारे इंडियन लैंग्वेज में इसे राग भोपाली कहते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए इस राग में कोई भी सॉन्ग है, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, है ना, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। तो इन सॉन्ग्स में जब तक आप इनके कॉर्ड्स नहीं प्ले करेंगे तो वो एग्जैक्टली नहीं इस सॉन्ग के साथ कोऑर्डिनेट होंगे। और दूसरी अगर आपने कोई भी रिफ प्ले करनी है तो आपको इस स्वरों में ही करना पड़ेगा, या कोई सोलो पीस आपको प्ले करना है तो वो इन नोट्स के बीच में ही करना पड़ेगा, इसके बाहर आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत सिंपल सा है। पेंटाटोनिक का मतलब है जिसमें 5 नोट्स हम यूज़ करते हैं, और मैंने इसे जी की पर किया है। तो आप ये मत सोचिए सिर्फ ये जी पर होगा, ये जितने 12 नोट्स हैं, जैसे 7 नेचुरल नोट्स हैं और 5 शार्प नोट्स हैं, तो ये उन सब पे ही यूज़ होगा। जितने भी मैं स्केल बता रहा हूँ ये सब सारे नोट्स पर आप प्ले कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। जी, ए, बी, डी, ई, जी। तो ये कितने नोट हुए? 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपको इसको कैसे प्ले करना है? 2 ऑक्टेव में आपको इसको प्ले करना है। देख लीजिए कैसे प्ले करना है। सेकंड फिंगर से 6 स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट। अब जो इसमें कॉर्ड्स यूज होंगे वो थोड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने ये 2 लेसन्स प्रैक्टिस किए हैं तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। और इन नोट्स को आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिखिए। और नोट्स जब आप लिखेंगे तो वो पूरे फ्रेट बोर्ड्स में डिफरेंट प्लेसेस पे साउंड करते हैं, तो आप और भी कंफर्टेबली उनको सीख पाएंगे। तो देख लेते हैं। पहला है इसके अंदर जी मेजर कॉर्ड, दूसरा इसमें ए माइनर 7। तो ए माइनर 7 कैसे हम होल्ड करते हैं गिटार पर? जैसे आप ए माइनर पकड़ते हैं नॉर्मली, उसमें से बस आपने अपनी थर्ड फिंगर को हटाना है और इसे फिफ्थ स्ट्रिंग टू फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करना है। थर्ड फिंगर हटा लेंगे। उसके बाद इसके अंदर आएगा बी माइनर 7 कॉर्ड। तो बी, अगर आप बार से बी पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आपने क्या करना है? फोर्थ फिंगर को हटाना है। और अगर आप क्वार्टर बार में जाते हैं तो भी सेम पोजीशन रहेगी, बस फुल बार से क्वार्टर बार, यानी नीचे की 3 स्ट्रिंग प्रेस करना है और अपनी सेकंड फिंगर को सेकंड स्ट्रिंग पे रखना है, बाकी सेम पोजीशन, लेकिन हिट करेंगे हम फोर्थ स्ट्रिंग से। इसके बाद डी सस। अब डी सस कैसे? जैसे आप डी होल्ड करते हैं, बस आपने अपनी सेकंड फिंगर को हटाना है और फोर्थ फिंगर से आपने फर्स्ट स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट पे प्रेस करना है, यानी फर्स्ट फिंगर आपकी सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पर होगी, थर्ड फिंगर आपकी सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे होगी और फोर्थ फिंगर थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पर। ऐसे आपको 4 से हिट करना है। और इसके बाद इसके अंदर ई माइनर कॉर्ड। तो आपने देखा कि जैसे ही स्केल चेंज होते हैं उसमें कॉर्ड्स भी चेंज होते हैं। अब अगर आप अगर जी, ई माइनर, सी, डी, ई जानते हैं तो दैट इज नॉट इनफ, वो आपको उस लेवल तक नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर इस कॉम्पोजिशन में कोई भी सॉन्ग है, इस राग की कॉम्पोजिशन में कोई भी सॉन्ग है या कुछ भी है, तो आप कंफर्टेबल होंगे, श्योर होंगे उसमें कॉर्ड्स प्ले करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज़ ये 1 कॉर्ड 3 सॉन्ग्स, 1 कॉर्ड 5 सॉन्ग्स, ये मत करिए आप। इससे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और ये बिल्कुल यूजलेस है। आपका कोई गिटार का स्टैंडर्ड जो लेवल है वो इसमें कोई नहीं बढ़ने वाला। तो प्लीज़ एंड डू द हार्ड प्रैक्टिस। थैंक यू।